रूस यूक्रेन युद्ध का 30वां दिन आज। यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, शहर शहर दिखे महातबाही के निशान। राजधानी कीव में जोरदार धमाका, कीव पर कब्जे के लिए रूस ने की जोरदार बमबारी, दूर तक दिखी आग की लपटें। कीव के मोशचुन में रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जोरदार भिड़ंत, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पूरा इलाका। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस, यूक्रेन पर काला सागर से रूस ने दागी क्रूज मिसाइल। यूक्रेन ने खेरसोन में रूसी सैनिकों का कहर, रूसी सैनिकों ने बंदूक की नोक पर यूक्रेनी लोगों को अपने कब्जे में लिया। यूक्रेन ने रूस पर किया जोरदार पलटवार, अजोवा रेजिमेंट में रूसी वाहनों को तबाह किया। यूक्रेनी सेना जंग में रूसी डटकर कर रहे हैं मुकाबला, यूक्रेन सैनिकों ने रूसी सैन्य उपकरणों को कब्जे में लेकर नष्ट किया। रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई, तबाह की रूस के टैंक, मरियुपोल में रूसी सैनिकों को घेरा। बेदियास्क में रूसी और यूक्रेन के बीच में हुई जंग, आसमान में हर तरफ दिखे जंगी हेलीकॉप्टर। यूक्रेन की सेना ने बेदियास्क पोर्ट पर किया हमला, यूक्रेन का बड़ा दावा कि पोर्ट पर हुए हमले में रूस का जहाज तबाह। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले जारी, रूस ने सुखोई 34 से यूक्रेन की सेना के काफिले पर किया हमला, यूक्रेन की सेना के कई ट्रक तबाह। चेरनिहिव में रूस की सेना के हमले में दहशत का माहौल, रूस की सेना ने तबाह किए यूक्रेन के सैन्य हथियार। चेरनिहिव में रूस के बड़े हमले, यूक्रेनी सेना ने तोपों पर, रूस ने हवाई हमला किया, रूस के हमले से यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान। चेरनिहिव में हालात बेहद खराब, चेरनिहिव के मेयर ने जारी की तस्वीरें, मेयर के मुताबिक चेरनिहिव में हर दिन हो रही है 40 नागरिकों की मौत। मरियुपोल में रूस समर्थित दोनोत्स्क में सेना ने मानवीय पहल, सैन्य वाहनों की मदद से नागरिकों को बाहर निकाला। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे रूस के 40 से ज्यादा फाइटर हेलीकॉप्टर, बेलारूस के बोकोव एयरफील्ड के पास रूसी सेना ने बनाया अपना एयरबेस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज दोबारा ताजपोशी, शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद यूपी की सत्ता में योगी की वापसी, 37 सालों का मिथक तोड़कर योगी दोबारा बन रहे हैं मुख्यमंत्री। योगी सरकार का 2.0 शपथ समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा, समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां पूरी। शपथ समारोह को लेकर लखनऊ में इकाना स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया, स्टेडियम के आसपास एरिया को खूबसूरत फूलों से सजाया गया। योगी के शपथ ग्रहण के लिए खूबसूरती के वॉल पेंटिंग की गई, इकाना स्टेडियम के बाहर भव्य गेट बनाया गया। योगी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लखनऊ में 130 चौराहे पर भगवामय किया गया, मोदी, योगी, नड्डा, शाह जैसे बड़े नेताओं के कटआउट से पटा पूरा शहर। सीएम योगी के दोबारा शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता खासे उत्साहित, सुबह सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह के लिए पुलिस तैयार, शहर के प्रमुख मार्गों में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया। सीएम योगी के शपथ ग्रहण में लगेगा नेताओं का तांता, शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और अमित शाह भी होंगे शामिल। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1.5 घंटे तक रुकेंगे पीएम मोदी, सूत्रों के हवाले से खबर, दोपहर 3:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे पीएम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी योगी के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्रियों का लगेगा जमावड़ा। यूपी में शपथ ग्रहण समारोह में 12 राज्य के मुख्यमंत्री और 4 डिप्टी सीएम को भेजा गया निमंत्रण, बाबा रामदेव भी होंगे शामिल। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे साथ। योगी के शपथ ग्रहण में लगेगा विपक्ष के नेताओं का मेला, सोनिया, मुलायम, मायावती समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं को भेजा गया न्योता। शपथ ग्रहण से पहले योगी ने निजी तौर पर दिया अखिलेश, मायावती और मुलायम सिंह को आने का न्योता, योगी आदित्यनाथ ने फोन करके सभी को आमंत्रित किया। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रवासी कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया, अयोध्या, काशी, मथुरा के पदाधिकारियों को भेजा गया न्योता, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भी भेजा गया निमंत्रण। योगी के शपथ ग्रहण के लिए साधु संतों ने घंटे घड़ियाल बजाकर शुभ दिन की शुरुआत की, योगी के शपथ ग्रहण में सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों को भेजा गया न्योता। योगी के शपथ ग्रहण के लिए शक्ति केंद्रों में, मंदिरों में पूजा करने को कहा गया, डॉक्टर, इंजीनियर और समाजसेवी को भी बुलाया गया। जी बिहार झारखंड पर आपका भरोसा कायम, टीआरपी में 59.4% रेटिंग्स के साथ फिर जी बिहार झारखंड बना नंबर 1। आपके अपार प्यार के लिए शुक्रिया।
वीआईपी में टूट पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने तोड़ी है परंपरा, राबड़ी का एनडीए पर निशाना, बोली नीतीश और बीजेपी ने मुकेश सहनी की पीठ में भोंका छुड़ा। मंत्री पद से इस्तीफा, मुकेश सहनी ने किया इनकार, कहा सीएम नीतीश से करूंगा बात। मंत्री मदन सहनी बोले पिछड़ों के लिए काम करने वाला होगा परेशान। मुकेश सहनी ने एनडीए में बने रहने की इच्छा जताई। भागलपुर में जहरीली शराब से मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कटिहार में मालवाहक स्टीमर गंगा नदी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। स्टीमर पर गिट्टी से लदे हुए 18 ट्रक थे। देर रात झारखंड के साहिबगंज से मनिहारी के लिए निकाली थी मालवाहक स्टीमर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला सरना समिति का प्रतिनिधिमंडल, सरहुल शोभा यात्रा निकालने की मांग की गई। सीएम ने प्रतिनिधिमंडल को दिया भरोसा। लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, कीमत में हुआ 80 पैसे का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 98 तो डीजल 90 के करीब पहुंचा। पटना सिटी अनुमंडल के फतुहा थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए विवाद में 2 पक्षों में आपस में हुई मारपीट। एक पक्ष की तरफ से फायरिंग शुरू, जिसमें गोली लगने से एक महिला की मौत। बेगूसराय में पुलिस गश्त वाहन और बस के बीच हुई टक्कर, जिसमें एक जवान की दर्दनाक मौत जबकि एसआई समेत 3 जवान हुए घायल। बेगूसराय में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों लीटर अवैध शराब महुआ को बरामद किया। संदिग्ध हालत में मौत को लेकर मुंगेर में आरजेडी नेता जयप्रकाश नारायण का बयान, का शराबबंदी पूरी तरह से फिसड्डी। होली के दिन जहरीली शराब पीने से हुई मौत का जिम्मेदार कौन है। आरा में हथियार के साथ 2 तस्कर को धर दबोचा। बस में छिपाकर रखे गए हथियार थे भारी मात्रा में। 79 जिंदा कारतूस के साथ बीएसएफ का एक फर्जी पहचान पत्र और 20,000 नगद बरामद। बेगूसराय के चकिया थाना पुलिस ने 105 बोतल विदेशी शराब के साथ एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ जारी। मुंगेर पुलिस ने 4 देसी कट्टे के साथ युवक को गिरफ्तार किया। दोनों युवक के तार अवैध हथियार के धंधे से जोड़े जा रहे हैं। भागलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया। एक गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई हुई। दरारे गांव में छापेमारी की गई। गुमला के सूपा गांव में चोरी की गई बोलेरो के साथ एक शख्स गिरफ्तार। चोरी जैसे कई कांडों में संलिप्त है शख्स। गोपालगंज के विक्रमपुर गांव में गंडक नहर से युवती का सिर कटा हुआ शव बरामद। शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में पुलिस जुटी। बगहा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, एक दूसरे पर किया लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला। महिला समेत कई लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। कर्नाटक से बगहा लौटे 14 मजदूर 6 माह से बंदी थे। ठेकेदार ने मालिक से लिया था एडवांस। 7 लाख में बिक्री के बाद फरार हुआ दलाल। नालंदा में मॉब लिंचिंग की घटना, बैटरी चोरी के शक में युवक की पीट कर मार डालने का मामला। मुआवजा और हथियार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने NH-20 पर शव रखकर आगजनी की। आरा के महोदई नथमलपुर बांध पर ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या। हत्याकांड में संलिप्त 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महज कोल्ड ड्रिंक पीने को लेकर हुआ था विवाद। पूर्णिया में जमीन विवाद को लेकर कलयुगी बेटे ने मारी पिता को गोली। वारदात में पिता की मौत। मृतक आनंदी मंडल ने अपनी बेटी को 5 कट्टा जमीन दी थी, जिससे नाराज था आरोपी बेटा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे बांका चांदन में 8 साल के मासूम से रेप। दमुहान पंचायत के मुखिया रेखा देवी के पति की हत्या और अमरपुर में 12 लोगों की संदिग्ध मौत को लेकर पीड़ितों से की मुलाकात। जहानाबाद में पारिवारिक विवाद में महिला ने खाया जहर। महिला की गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। मामले की जांच में पुलिस जुटी। नालंदा में होली के दौरान तेजाब छिड़ककर युवक को हत्या का मामला है सामने। पीड़ित के परिजनों से मिलने पहुंचे डीएम शशांक शुभंकर। 20,000 का चेक, विधवा पेंशन, बच्चों की परवरिश के लिए प्रति माह 2,000 रुपए 3 साल तक देने का वायदा किया। बक्सर में लूट के दौरान पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या का खुलासा। 4 आरोपियों के साथ 87,000 कैश भी बरामद। रांची के अशोकनगर में 70 साल के बुजुर्ग महिला की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या। लूट का विरोध करने पर दिया वारदात को अंजाम। एसआईटी गठित कर 4 अपराधी गिरफ्तार। मौके से चाकू और 3 मोबाइल फोन बरामद। पटना सिटी का गमकुआं स्थित NMCH रोड में हॉस्टल मार्ग पर पाइप फटने से प्रतिदिन सैकड़ों लीटर पानी हो रहा है बर्बाद। नवादा में हत्या मामले में जेल में बंद सूरज कुमार ने JMM 2022 में सफलता हासिल की। मुंगेर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग लगने से 6 घर जलकर खाक। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। मौके पर पहुंचे अग्निशमन वाहन ने आग पर पाया काबू। पश्चिम चंपारण के बगहा में वन विभाग की टीम ने छापेमारी करके अवैध भारी मात्रा में आरा मशीनों को जब्त किया। देवघर में मरीज के परिजन और डॉक्टर्स में हुई नोकझोंक और हाथापाई तक पहुंची।
बेतिया में भीषण सड़क हादसे में एक की मौत, 4 लोग हुए घायल, 3 की स्थिति गंभीर। खगड़िया में चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में स्थित ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट में लगी भीषण आग, बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते आग की आशंका। गोपालगंज में बेकाबू बाइक सवार ने ली युवक की जान। सीवान के मैरवा बाजार में एसबीआई की कृषि विकास शाखा में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का हुआ खुलासा। आग से हुए नुकसान का पता लगा है बैंक प्रबंधन। आरा के बगदहर थाना के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, बाइक पर अन्य शख्स हुआ गंभीर रूप से घायल। साहिबगंज के लालमाटी गांव में आगजनी में घटना आई सामने। हादसे में 2 होटल समेत 6 घर जलकर खाक, 5 से 7 लाख के नुकसान का अनुमान। गिरिडीह में केंद्र सरकार की मजदूर और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन मजदूरों का विरोध प्रदर्शन जारी, 2 दिनों से चल रहा है प्रदर्शन। बिहार दिवस के समापन समारोह को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दर्शकों की भारी भीड़ देखी गई। बढ़ती महंगाई को लेकर पटना सिटी के पश्चिम दरवाजा इलाके में आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध प्रदर्शन। जैन समाज की मुंशी 108 प्रमाण सागर जी महाराज और अरहस महाराज का मंगल प्रवेश गिरिडीह शहर में हुआ, ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल में ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर पुस्तिका विमोचन और चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा सामूहिक स्वागत गान से किया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू। धनबाद में मैट्रिक के लिए 17 और इंटर के लिए 26 केंद्र बनाए गए हैं। सीतामढ़ी के खाप खोपराहा गांव में मुखिया रेखा देवी प्रेमी संग फरार। प्रेमी संग मुखिया के फरार होने के बाद पंचायत के लोग चिंतित। बेगूसराय के डीएम की अध्यक्षता में जश्न ए टीका पुरस्कार समारोह का आयोजन। कोरोना काल में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। शेखपुरा में भी एक्शमा दिवस पर सदर अस्पताल में 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन पृथ्वीराज ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुंगेर में लोन को आमदनी का नहीं उद्योग का जरिया बनाए को लेकर बैठक हुई। बैठक की शुरुआत पीएमईजीपी के लाभार्थियों के बैंकिंग संबंधी समस्याओं से की गई। पटना निजी होटल में चल रही 80वीं त्रैमासिक बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन शामिल हुए। खूंटी में बढ़ती गर्मी के साथ ही सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं। प्यास बुझाने के लिए पानी के साथ विटामिन सी की जरूरत पूरा करने के लिए नींबू की अब दाम बढ़ चुके हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर तौसीफ आलम ने दिया विवादित बयान। कहा, बिहार सरकार को अविलंब द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। देवघर में मानसी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे देवघरवासी, निकाला कैंडल मार्च। दुमका कालाजार को जड़ से उखाड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब रूरल मेडिसिन प्रैक्टिशनर डॉक्टर की मदद लेंगे। 1 दिवसीय राष्ट्रीय बैक्टेरियल जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। देवघर में विश्व एक्शमा दिवस के अवसर पर देवघर अस्पताल में एक्शमा सेंटर में किया गया लोगों को जागरूक। लखीसराय में जीविका दीदियों के द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। रोजगार सह मार्गदर्शन मेले में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। पाकुड़ में विश्व एक्शमा दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पाक पीएम इमरान खान के लिए सरकार बचाना अब मुश्किल। इरफान खान को सुप्रीम कोर्ट ने दिया जोरदार झटका। पाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बागियों को वोट देने का अधिकार। इमरान खान की बड़ी मुश्किल है। इमरान के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस्तीफे की अटकलों को इमरान खान ने किया खारिज। पाकिस्तान में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। इमरान खान की पार्टी के नेता ने लगाया इमरान पर भ्रष्टाचार करने का आरोप। पाकिस्तान मीडिया ने इमरान खान को दी चुनौती। कहा, आरोपों को गलत साबित करके दिखाएं इमरान खान। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता मंजूर वसान का बड़ा बयान। बोले, शहबाज शरीफ हो सकते हैं अगले प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव से पहले संसद के स्पीकर का बड़ा बयान। बोले, संविधान के अनुसार होगी कार्यवाही। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों की रैली से हुई स्थगित। पाकिस्तान में सियासी उठापटक के बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का बयान। बोले, सेना के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों पर होगा एक्शन। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रही जी बिहार झारखंड के साथ।